चलो ठीक। गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए बिहारी लाल का लेसन चल रहा था। बिहारी लाल, तो बिहारी लाल जो है, बिहारी लाल का जीवन परिचय हो गया और 1, 2, 3 और 4 4 दोहे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं 4। तो देखिए चौथा जो है उसको एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाई सौह करें भुवन से दैन कहे नट जाए। बतरस मीन्स क्या होता है? बतरस मीन्स होता है बातों का रस लेने के, बतरस लालच, बातों का रस लेने के लालच में, बातों का रस लेने के लालच में मुरली धरी लुकाई, लुकाई मीन्स होता है छिपा दी है। सौह करें भगवान से मतलब कसम देती है और भगवान आँखों ही आँखों में इशारा करते हैं, हंसती है। दैन कहे और वो मांगते हैं तो क्या क्या देती है? तो वो इनकार कर देती है। तो देखिए लिखा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बातों राधा जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण से बातों का रस लेने के लालच में, बातों का रस लेने के लालच में उन्होंने भगवान कृष्ण की मुरली छुपा दी है और कसम देते हैं, कसम भी देती है और आँखों ही आँखों में हंसती भी है। और दैन कहे नट जाए, और यदि वो मांगते हैं तो क्या कहती है? वो उन्हें देने से इनकार कर देती है। तो इसमें देखिएगा पहले मतलब भाषा इनकी है वृद्ध भाषा और शैली, भाषा वृद्ध भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है और रस श्रृंगार रस है। रस है जो रस है श्रृंगार रस, ठीक है ना? रस श्रृंगार रस है। और अलंकार कौन सा है? रूपक और अनुप्रास अलंकार है, रूपक और अनुप्रास अलंकार, ठीक, रूपक और अनुप्रास अलंकार है। तो ये होता है उसका काव्यगत सौंदर्य। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, कहत नटत खी रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करते हैं नैनन ही सोबात, नैनन ही सोबात। कहत नटत रीझत खिलत, कहते हैं कि जो वो क्या नाम है, नेत्रों के संकेत से जो नायक होता है, नेत्रों के संकेत से नायक ने नायिका से एकांत में मिलने के लिए, मतलब वो उसको एकांत में मिलने के लिए बुलाता है। कहत मतलब कहता है, नटत नायक के बुलाने पर नायिका क्या कर देती है? नायिका इनकार कर देती है, नायिका इनकार कर देती है। रीझत, नायिका के इनकार कर देने पर नायक जो है रीझ जाता है, मतलब प्रसन्न हो जाता है। और खिजत, जब नायिका के इनकार कर देने पर नायक रीझ जाता है तो नायिका खींच जाती है, मतलब उससे चिढ़ जाती है। मिलत खिलत लजियात, लेकिन जब दोनों के नेत्र आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं? जब दोनों के नेत्र आपस में मिल जाते हैं तो दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। मिलत खिलत लजियात, और उनके नेत्र जो मिल जाते हैं वो दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। भरे भवन में करते हैं नैनन ही सुबात, घर में बैठ कर के पूरे समाज में बैठ कर के वो क्या करते हैं? दोनों नेत्रों से ही बातें कर रहे हैं। भरे भवन में करते हैं नैनन ही सुबात, वे दोनों नैनों ही आँखों में बातें कर रहे हैं, वो मतलब आँखों ही आँखों में उनसे बातें कर रहे हैं। तो इसमें मतलब नायिका की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं का कवि ने मतलब वर्णन किया है। नायक और नायिका दोनों की, नायक और नायिका दोनों की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं का इसमें वर्णन किया गया है। और क्या है? मतलब भाषा परिभाषा है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है और रस श्रृंगार रस है और अलंकार है अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना? अनुप्रास अलंकार है इसमें। भरे भवन में करते हैं नैनन ही सो बात। और इसमें कौन सा रस आता है? रस आता है इसमें श्रृंगार रस है ना, संयोग श्रृंगार रस, मतलब एक योग श्रृंगार होता है तो इसमें आता है संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस आता है, ठीक है, समझाया ना? कहत नटत रीझत खिलत, नायक जो है नायिका को एकांत में मिलने के लिए कहता है। कहत मतलब कहता है, नटत मीन्स ना कर देती है, कौन? नायिका। तो नायिका जो है नायक के
बुलाने पर मिलने पर वो उससे इनकार कर देती है। नायिका के इनकार कर देने पर नायक जो होता है रीझ जाता है, उसके मतलब नायक जो है उसे रीझ जाता है। नायक जो है रीझ जाता है और नायक के रीझ जाने से नायिका जो है खींच जाती है मतलब चिढ़ जाती है। मिलत खिलत लज्जात, जब दोनों के नेत्र आपस में मिल जाते हैं तो खिलत, तो वे क्या करते हैं, वे दोनों लज्जा युक्त होते हैं लेकिन प्रसन्न हो जाते हैं। भरे भवन में करते हैं नैनन ही सुबात, भरे हुए समाज में बैठ करके, भरे हुए घर में बैठ करके वे नायक और नायिका जो हैं संकेतों के माध्यम से ही मतलब आँखों में ही बात कर लेते हैं, बातें कर रहे हैं। तो इसमें मतलब नायक और नायिका की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं का वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। भाषा परिभाषा है, शैली मुक्तक है और छंद दोहा है और रस जो है संयोग श्रृंगार है और अलंकार आता है अनुप्रास अलंकार और विभावना अलंकार। ठीक, अब देखिए जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो अब उसके आगे देखिएगा नंबर 6 में कहते हैं, करले चूम चढ़ाई सिर उर लगाई भुज भेटी, लही पाती पी की लिखत बाँचत धरत समेटी। कहता है इसमें इस दोहे में करले चूम चढ़ाई, करले कर माने क्या होता है, कर मीन्स होता है हाथ, लय मीन्स लेकर, चूमी मीन्स मतलब चूम कर, चढ़ाई सिर, चढ़ाई मतलब सिर में लगा करके, कर लगाई भुज भेटी, भुज माने भुजाओं में, भेटी माने भुजाओं में समेट लेना, लही पाती पी की लखती, देखने, लखती माने देखना, बाँचती है और उसके बाद में धर देती है और उसके बाद में उसको समेट देती है। तो देखिए इसमें नायक ने नायिका को, नायक जो है उस नायक ने नायिका को पत्र भेजा है, नायक ने नायिका को एक पत्र भेजा है। तो क्या कहते हैं, नायिका क्या करती है, उसे कर ले, उस पत्र को पहले वो हाथ में लेती है, चूम चढ़ाई से, फिर उसे क्या करती है, फिर उसे चूम लेती है, चूमने के बाद में चढ़ाई से फिर उसे सिर से लगाती है। पहले उसे क्या करती है, कर ले, पहले उसे हाथों में लेती है, चूमी, फिर उसे चूमती है और चढ़ाई से फिर उसे सिर से लगा लेती है, सिर में लगा लेती है। उर लगाई भुज भेटी, फिर उसे अपने हृदय से लगा करके भुजाओं में समेट लेती है, मतलब उसे पवित्र मान करके, उसे भुजाओं में भर करके उसे इस प्रकार से उर लगाई भुज भेटी, हृदय से लगा करके भुजाओं में इस प्रकार से समेट लेती है जैसे कि नायिका को, मतलब जो नायक जो है नायिका को ही प्राप्त, मतलब जो नायिका को मतलब साक्षात नायक ही जो होता है उससे मिलने के लिए आ गया। देखिए पहले हाथों में लेती है, फिर उसे चूमती है, फिर उसे पवित्र मान करके, मतलब नायक का जो पत्र है उसे पवित्र मान करके उसे अपने सिर से लगाती है, उर लगाई, फिर हृदय से लगाती है, भुज भेटी और उसको बाहों में समेट लेती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उस जो पत्र आया है मानो नायक ही उससे मिलने के लिए आ गया। लही पाती पी की लिखती बाँचती धरती देव, वो क्या लही पाती मतलब नायक के पत्र को पढ़ करके वो क्या करती है, पहले उसको पढ़ती है, नायक के पत्र को पढ़ करके वो क्या करती है, पहले उसे स्नेहपूर्ण दृष्टि से उसे देखती है, उस पति की नायिका। कभी तो देखिए लही पाती पी की लखती, कभी वो स्नेहपूर्ण दृष्टि से पत्र को देखती है, फिर बाँचती है मतलब उसको पढ़ती है, धरती समेटी और उसे समेट करके रख देती है। उसे कभी उसे पढ़ती है और कभी उसे संभाल करके बंद करके क्या करती है, सुरक्षित स्थान पर रख देती है। देखिए उर लगाई भुज भेटी, हृदय से लगाती है और फिर उसे भुजाओं में समेट लेती है, भुजाओं में उसे कस लेती है। ऐसा प्रतीत होता है उसको कि मानो नायक ही उससे साक्षात मिलने के लिए आ गया। तो लही पाती पी की लिखती, लही पाती लखी पाती, लही पात मतलब उसके पत्र को, नायक के पत्र को पढ़ पी की लखती मतलब देखती है, फिर उसे पढ़ती है और क्या करती है, धरती समेटी और उसको समेट करके सुरक्षित स्थान पर वो रख देती है, सुरक्षित स्थान पर रख देती है।
तो इसमें देखिएगा काव्य सौंदर्य क्या प्रीतम के प्रीतम के प्रति नायिका की जो नायिका का जो प्रेम है, मतलब नायक के प्रति नायिका का जो प्रेम है चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है। नायक के प्रति जो नायिका का प्रेम है, नहीं नायक के प्रति, हाँ नायक के प्रति जो नायिका का जो प्रेम है वो क्या है, मतलब अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है। तो इसमें लिखेंगे भाषा परिभाषा है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है और इसमें भी संयोग श्रृंगार है और अलंकार इसमें आता है अनुप्रास अलंकार आता है। लय पाती पीकी रिघति वाचत धरत समेटी, ठीक है ना। अलंकार अनुप्रास अलंकार आता है और रस आता है इसमें, मतलब संयोग रस श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में इसमें क्या आता है, वियोग श्रृंगार मतलब वो वियोगिनी है और वो इसलिए प्रीतम की जो उसको प्रीतम का जो उसको पत्र आता है वो उसको पढ़ करके और उसको समेट करके एक सुरक्षित स्थान पर रख देती है। तो यहाँ पर आता है वियोग श्रृंगार। क्या लिखेंगे हम लोग, वियोग श्रृंगार। क्या मतलब नायक के प्रति नायिका का जो प्रेम है वो चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया है, मतलब काव्यगत सौंदर्य में लिखा जाएगा। नायक के प्रति नायिका का जो प्रेम है वो चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया है। चरमोत्कर्ष मतलब प्रेम की चरम सीमा पर पहुँच गया है। इसमें भाषा परिभाषा है, शैली मुक्तक है और छंद दोहा है और रस वियोग श्रृंगार है। रस जो है वियोग श्रृंगार है और अलंकार आता है अनुप्रास अलंकार। ठीक, अब देखिए हम आपको नेक्स्ट पढ़ाते हैं। ते अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देह दिया बढ़ाए हुए रहे बड़ो उजियारू भी। दिया मीन्स क्या होता है, दीपक। जगमगत माने जगमगा रहा है, प्रकाश दे रहा है। दीप मान से दिया, दीप शिखा सी देह। दीप शिखा माने होता है दीपक की लौ। दीप शिखा मंस होता है दीपक की लौ। देह माने होता है शरीर। दिया मीन्स क्या होता है, दिया मीन्स होता है दीपक, है ना। बड़ो उजियारू गेह, बड़ो उजियारू गेह बुझाने पर, मतलब दिया मीन्स होता है दीपक, दिया बढ़ाए हुए रहे बड़ो उजियारू गेह मीन्स होता है घर। ठीक, अब इसमें क्या बताया गया, देखिए इसमें हम लोग काव्यगत सौंदर्य उसमें लिखेंगे। प्रसंग में आता है कि नायिका ने प्रत्येक अंग पर, नायिका है जो नायिका है नायिका ने प्रत्येक अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर रत्न जटित जो है उसने आभूषण पहन रखे हैं और आभूषणों के रत्नों से उसके शरीर की जो कांति है वो प्रतिबिंबित हो रही है। रत्नों से मतलब जो उसने रत्न धारण किए हुए हैं, कहते हैं जो उसने रत्न धारण किए हुए हैं, मतलब जो नायिका है, नायिका ने अपने प्रत्येक शरीर में रत्न जटित आभूषण पहन रखे हैं और उन रत्न जटित आभूषणों से उसके अंग शरीर की जो कांति है वो प्रतिबिंबित हो रही है। प्रतिबिंबित मीन्स क्या होता है, प्रतिबिंब मतलब उसकी जो परछाई जो होती है, प्रतिबिंब पड़ रहा है, प्रतिबिंबित हो रही है। अब इसमें हम लोग लिखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, अंग अंग नग जगमगत, कहते हैं कि बिहारी नायिका के अंगों की आभा की, बिहारी जो है बिहारी नायिका के अंगों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं बिहारी जो है नायिका के अंगों की प्रशंसा करते हुए कहते क्या हैं, अंग अंग नग जगमगत, कि नायिका ने अपने प्रत्येक अंग पर, नायिका ने अंग अंग नग जगमगत, नायिका ने अपने अंग मतलब प्रत्येक अंग पर नगों से जटित रत्न आभूषण जो है उसने पहन रखे हैं। इसमें कि नग लगे हुए हैं, ठीक है ना, नग लगे हुए हैं। तो अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देह, आभूषण जो उसने धारण कर रखे हैं और दीप शिखा के समान लिखा है, दीप शिखा सी देह, दीप शिखा से के समान, अतः दीपक की लौ के समान, दीपक की जो लौ आती है, दीपक की लौ के समान उसके अंगों की आभा,
दीप शिखासी देह, दीपक की लौ के समान उसके अंगों की जो चमक है रत्नों में छलकती हुई सारे कक्ष में फैली हुई है। देखिए, अंग अंग नग जगमग, बिहारी लाल जी कहते हैं कि नायिका ने अपने प्रत्येक अंग में रत्नों से जड़ित आभूषण पहन रखे हैं, रत्नों से जड़ित जो हैं आभूषण पहन रखे हैं, और दीप शिखा के समान मतलब दीपक की लौ के समान उसके अंगों में, उसके जो अंग हैं मतलब दीपक की लौ के समान उसके अंगों की जो आभा है, मतलब उसने सारे अंगों में तो पहन रखे हैं रत्न जड़ित आभूषण, और ऐसा प्रतीत होता है मतलब कहने का कि दीपक की लौ के समान, दीपक की लौ की आभा में नहीं, दीपक की लौ की आभा में मतलब जो दीपक जल रहा है, जो दीपक जल रहा है उसकी जो आभा है, उसकी जो चमक पड़ रही है कि लौ की आभा में, लौ की जो आभा होती है मतलब आभा में दीपक की जो लौ जलती है, तो उसके देखिए जो दीपक की जो लौ जलती है ना, उस लौ में मतलब जो लौ होती है तो उसकी होती है चमक, तो उस चमक से उसके जो अंग उसने रत्न जड़ित आभूषण पहन रखे हैं तो उसकी जो चमक पड़ती है उसमें, तो सारे उससे क्या है, सारे पूरे कमरे में क्या फैला हुआ है, छलकती हुई सारे कक्ष में फैली हुई है, मतलब उसका जो प्रकाश है। समझ में आ गया? नहीं, देखिए वो जो है नायिका ने उसके प्रत्येक अंग में, नायिका ने प्रत्येक अंग में रत्न जड़ित आभूषण पहन रखे हैं, नायिका ने अपने प्रत्येक अंग में रत्न जड़ित आभूषण जो है पहन रखे हैं। तो दीप शिखा के समान मतलब दीपक की लौ के समान उसके अंगों की आभा, उसके अंगों की आभा रत्नों में, उसके जो अंगों की आभा है वो रत्न जो है उसके अंगों की आभा मतलब होता है चमक, उसके अंगों की चमक रत्नों से जटित, रत्नों में जो रत्न है, रत्नों में जो जड़े हुए हैं, रत्न जड़े हुए हैं जो, उसमें छलकती हुई सारे कक्ष में फैली हुई है, सारे कक्ष में फैली हुई है। दिया बढ़ाए हुए रहे बड़ो उजियारोगे, कहते हैं दिया को बढ़ा देने पर भी मतलब दीपक को बढ़ा देना मतलब होता है दीपक को बुझा देना, कहते हैं दीपक को बुझा देने पर भी, दिया बढ़ाए हुए रहे बड़ो उजियारोगे, दीपक को बढ़ा देने पर भी, बुझा देने पर भी सारा कक्ष जो है पूरी तरह से जगमगाता रहता है। समझा? मतलब उसकी कहने का ये है कि जो नायिका है, नायिका ने अपने पूरे शरीर में एक रत्न जड़ित आभूषण पहन रखे हैं, और उन रत्न जड़ित आभूषण पहन रखे हैं उसने, और दीपक की लौ के समान, दीपक की लौ के समान उसके अंगों की जो आभा है, दीपक की लौ के समान उसके अंगों की आभा, उसके अंगों की आभा रत्नों में झलकती हुई पूरे कमरे में फैल रही है, पूरे कक्ष में फैली हुई है, जो कि दिया बनाए हुए रहे, दिए को बुझा देने पर भी, दिए को बुझा दिया जाता है, बढ़ा देना मीन्स होता है बुझा देना, दिए को बुझा देने पर भी बड़ो उजियारोगे, पूरे सारे का मतलब सारे कक्ष में पूरा उजाला ही बना रहता है, मतलब सारे कक्ष में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, मतलब पूरा कक्ष जो है किससे मतलब जगमगाता रहता है, पूरा कक्ष जो है जगमगाता रहता है। तो इसमें अब हम लोग लिखते हैं काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में कहते हैं कि इसमें लिखेंगे, वही लिख देंगे कि बिहारी जो है, बिहारी की भाषा है ब्रज भाषा, और भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, और छंद दोहा है, और छंद जो है दोहा है, और नहीं छंद मतलब उनका कहने छंद दोहा है, और इसमें अलंकार आता है दिया अंग अंग नग जगमगात दीप शिखासी दे, दिया बढ़ाए हुए रहे बड़ो उजियारोगे। तो इसमें अलंकार आता है, देखिए उपमा अलंकार, उपमा मतलब उससे उसकी उपमा दी गई है, ठीक है ना। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखासी दे, दिया बढ़ाए हुए रहे बड़ो उजियारोगे। तो इसमें भाषा ब्रज भाषा आती है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, और जो रस कौन सा है, रस इसमें है श्रृंगार रस है,
और अलंकार इसमें आता है उपमा अलंकार। ठीक है, अलंकार आता है इसमें उपमा अलंकार। ठीक, देखो रंग इसमें आता है उपमा अलंकार। अब देखिए लिखा है, सहज सेत पंचतेरिया पहिरत अति छवि ज्योति, जल चादर के दीप लो जगमगाती तन ज्योति। जगमगाती तन ज्योति। देखिए, सहज सेत पंचतेरिया पहिरत अति छविभूत, कहते हैं कि मतलब कहते हैं पंचतेरी, सहज सेत पंचतेरिया। सहज मीन्स क्या होता है? सहज मीन्स क्या होता है? सहज मीन्स होता है स्वाभाविक। सहज मीन्स क्या होता है? सहज मीन्स होता है स्वाभाविक। और सहज सेत मीन्स होता है